राजस्थान उपचुनाव का संग्राम शुरू हो चुका है। सीएम भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उपचुनाव में पायलट और किरोड़ी का भी इम्तिहान है। परिणाम से कई नेताओं का सियासी कद तय किया जाएगा। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में उपचुनाव में सीएम भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर है। उपचुनाव में न सिर्फ सीएम भजनलाल शर्मा की बल्कि सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा की भी साख दांव पर है। उपचुनाव से परिणाम से इन नेताओं का सियासी कद तय किया जाएगा। चुनाव हारने की स्थिति में विरोधी खेमा सीएम भजनलाल शर्मा को बदलने की मांग भी तेज कर सकता है। इन उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के लिए भी पहली परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने जून में लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राज्य में पार्टी की कमान संभाली है। दौसा उपचुनाव में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की साख दांव पर लगी है। यहां से किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। दौसा किरोड़ी लाल और सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। इसी प्रकार टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से सचिन पायलट की साख दांव पर है। यहाँ से कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। राज्य की झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खीवसर, चौरासी, सुरुम्बर और रामगढ़ सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। इनमें से 4 कांग्रेस के पास थी, जबकि भाजपा, भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के पास एक सीट थी। उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जनता का जनादेश क्या आएगा देखना अहम होगा, लेकिन इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार धीरे धीरे तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री शर्मा और दूसरे पार्टी नेताओं ने कई रैलियों को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों की चर्चा की है और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। तो उपचुनाव को लेकर लगातार राजस्थान में सरगर्मियां तेज है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी संवाददाता जयपुर से जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, क्योंकि उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी उठापटक का भी मंजर है और कई दिग्गज नेता हैं जिनकी इस बार जो इज्जत है वो दांव पर लगी है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्या कुछ सियासी मंजर? राजस्थान में जो 7 सीटें हैं उन पर 13 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन कमोवेश कम वक्त बचा है प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि 5 दिवसीय जो त्योहार रहा उसमें चुनाव की जो प्रचार प्रसार की जो चीजें थी उसमें काफी कमी देखने को मिली। लेकिन अब जैसे ही सोमवार का दिन शुरू हुआ, प्रचार प्रसार में दोनों ही पार्टियां और जिन सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की दावेदारी ज्यादा है वहां पर अपने अपने जोर आजमाइश का वक्त शुरू हो चुका है। राजस्थान भाजपा इस बार सरप्लस में है, क्योंकि राजस्थान में उपचुनाव में भारी जीत के बाद लोकसभा में एक बड़ा झटका मिला, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें हारी। तो अब कमोवेश राजस्थान में ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसे लेकर लगातार बैठकें करके भाजपा के तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि उपचुनाव में जो भी प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे उन्हें पार्टी की ओर से एक जो उच्च पद है वो कहीं ना कहीं उनसे संबोधित किया जा सकता है। बिल्कुल, ऐसे में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। कुलदीप, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन कौन इस डूबती नैया में पार लगा पाता है। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।